हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से 3 सांपों के बारे में जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। और अक्सर देखा गया है कि लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन है इनमें से ज्यादा शक्तिशाली, कौन है इनमें से ज्यादा ताकतवर। तो चलिए आज आपके इन सभी सवालों का हम इस वीडियो में जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इन 3 सांपों का नाम है किंग कोबरा, ब्लैक मामा और इंलैंड टाइपन। और तीनों ही अलग अलग महाद्वीप में पाए जाते हैं। किंग कोबरा या एशिया का सबसे ज्यादा प्रचलित सांप है, तो वही ब्लैक मामा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा फेमस और खतरनाक सांप है, तो वही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रहता है। टाइपन की 3 प्रजाति होती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक इंलैंड टाइपन को माना जाता है। हालांकि कोस्टल टाइपन इंलैंड टाइपन से भारी और वजनी होता है, लेकिन जहर के मामले में इंलैंड टाइपन सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो में इनके बारे में जानना और जानेंगे कि कौन होगा इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक। दोस्तों, एशिया में किंग कोबरा सभी सांपों में राज करता है। किंग कोबरा अपनी ही प्रजाति के सांपों को भी खाने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करता है। किंग कोबरा पूरी दुनिया में एकमात्र सांप है जो घोंसला बना के रहता है। किंग कोबरा काफी बड़े क्षेत्रफल में अपना दबदबा रखता है और इसका मुख्य भोजन दूसरे सांपों को खाना ही है। वही ब्लैक मामा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा इंसानों को काटने के लिए जिम्मेदार है। ब्लैक मामा दुनिया में सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला सांप है। ब्लैक मामा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज रफ्तार होने के कारण ब्लैक मामा यदि किसी को काट लेता है तो उसकी पकड़ में नहीं आता है। बात करते हैं इंलैंड टाइपन की। यह सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस सांप के नाम दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप होने का खिताब है। इस सांप को बहुत ही ज्यादा शर्मिला माना जाता है। यह सांप बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये एक तरह से दुर्लभ सांप है जो बहुत ज्यादा कम नजर आता है। इन तीनों ही सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिन होता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि तीनों का जहर बराबर हो, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन जहर तो इनका है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉक्सिक कंपोनेंट इनके जहर में मिले होते हैं। तो जहर के मामले में किंग कोबरा तीसरे स्थान पे आता है, तो वही ब्लैक मामा दूसरे स्थान में आता है और इंलैंड टाइपन दुनिया में पहले स्थान में आता है। यहाँ किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाना पसंद करता है, तो वही ब्लैक मामा चिड़िया और छोटे जीव जंतु को खाना पसंद करता है। तो यही हाल इंलैंड टाइपन का भी है। इंलैंड टाइपन भी छोटे जीव जंतु को खाते हैं। किंग कोबरा की लंबाई 12 से लेकर 14 फीट तक हो सकती है और वजन की बात करें तो किंग कोबरा का वजन 6.5 किलो तक होता है। तो वही ब्लैक मामा की लंबाई 9 से लेकर 10 फीट तक होती है और वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। तो वही इंलैंड टाइपन का वजन लगभग 1 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है और इसकी लंबाई होती है लगभग 5.5 फीट तक। हालांकि यह तीनों सांप इससे भी अधिक लंबे हो सकते हैं और कई जगह पर देखा गया है कि ये सांप इससे भी अधिक बड़े मिले हैं। तो थी इन सांपों के बारे में संपूर्ण जानकारी, लेकिन यदि इन 3 सांपों को एक डब्बे के अंदर छोड़ दिया जाए तो कौन होगा विजेता? तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि इन तीनों सांपों को किसी एक स्थान पे छोड़ दिया जाता है तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा आक्रामक सांप है वो है किंग कोबरा। बाकी के दोनों सांप अपना बचाव करेंगे या किंग कोबरा से दूर रहेंगे। किंग कोबरा के पास एक फन होता है। किंग कोबरा अपने फन से अपनी अटैक टेक्निक को काफी ज्यादा बेहतर करने में सफल रहता है। हालांकि तीनों सांप जहर से भरपूर हैं, लेकिन यहाँ पे मुकाबला एक तरह से मानो तो ताकत का हो जाता है, क्योंकि कोबरा के शरीर में किसी भी दूसरे सांपों का जहर असर नहीं करता है। हालांकि यह तीनों ही अलग अलग महाद्वीप पे पले बड़े हैं और वहाँ के हिसाब से ढले हैं, लेकिन किंग कोबरा ने इतने सारे सांपों का शिकार किया है कि उसने सभी सांपों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। नहीं वो सांप एशिया महाद्वीप में ना रहता हो, किसी और महाद्वीप में रहता हो, क्योंकि किंग कोबरा ने इतने सारे जहरीले सांपों का सामना किया है कि इसने हर एक सांप के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। शोधकर्ताओं ने इस बात का पता लगाने के लिए दुनिया में कई जगह परीक्षण किए। ये परीक्षण कुछ इस प्रकार थे कि ब्लैक मामा और किंग कोबरा को एक ही डब्बे में बंद कर दिया गया। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि आज ब्लैक मामा के जहर से किंग कोबरा मारा जाएगा,
लेकिन जब कुछ समय के पश्चात डब्बा खोल के देखा गया तो डब्बे में केवल एक ही सांप बचा था, वो था किंग कोबरा। अब आप लोगों के मन में ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि ब्लैक मामा कहाँ गया। तो आपको बता दें, किंग कोबरा पूरा का पूरा ब्लैक मामा को निकल गया था। यही कंडीशन जब इंग्लैंड ताइपन और किंग कोबरा के बीच रखी गई तो यहाँ भी किंग कोबरा की जीत हुई। हालांकि इंग्लैंड ताइपन का जहर काफी ज्यादा खतरनाक तो है, लेकिन ये उन जीवों के लिए अधिक खतरनाक होता है जिन जीवों के अंदर जहर नहीं होता है। यदि बात करें ब्लैक मामा और इंग्लैंड ताइपन की, तो यहाँ पर ब्लैक मामा की अटैक टेक्निक, ब्लैक मामा का फुर्तीलापन बहुत ज्यादा उसको लाभ देगा और वो भी इंग्लैंड ताइपन से जीत जाएगा। कोबरा को ओफियोफोगस प्रजाति का सांप माना जाता है। इसका मतलब अन्य सांपों का शिकार करने वाला सांप। ये किंग कोबरा अपनी भी प्रजाति के सांपों का शिकार करने में पीछे नहीं हटता है। किंग कोबरा को और कोबरा सांपों से भिन्न माना जाता है क्योंकि इसका फन उनके मुकाबले काफी ज्यादा नैरो होता है। हालांकि दुनिया का 10वां जहरीला सांप किंग कोबरा को माना जाता है और तो वहीं इंग्लैंड ताइपन को दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप माना जाता है। मतलब एक सांप तो नंबर 1 है और एक सांप नंबर 10 है। लेकिन किंग कोबरा के पास ऐसी खतरनाक अटैक टेक्निक होती है कि वो इंग्लैंड ताइपन को आसानी से मार सकता है। साथ ही यदि बात करें अटैक टेक्निक की, तो किंग कोबरा की अटैक टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक है कि वो बड़ी बड़ी मोटे लिजर्ड का भी शिकार करने में सक्षम है। दुनिया में कुछ ही सांप ऐसे हैं जो मोटे लिजर्ड का शिकार कर सकते हैं, उनमें से किंग कोबरा भी एक है। ताकि यदि इंसानों के प्रति देखा जाए तो इंसानों के प्रति सबसे ज्यादा खतरनाक इंग्लैंड ताइपन होगा, फिर उसके बाद ब्लैक मामा होगा और उसके पश्चात किंग कोबरा होगा। ताइपन और ब्लैक मामा इंसानी बस्तियों से दूर रहते हैं, लेकिन किंग कोबरा इंसानी बस्तियों के आसपास शिकार करने भी पहुंच जाता है क्योंकि इंसानी बस्तियों के आसपास इन्हें चूहे और मेंढक बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। किंग कोबरा मुख्य रूप से एशिया में चीन, भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि में निवास करते हैं। पूरी दुनिया में सांप तो बहुत सारे हैं, लेकिन किंग कोबरा जैसा एग्रेसिव सांप दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। साथ ही दुनिया में किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। पूरी दुनिया में किंग कोबरा अपने शिकार के अंदर सबसे ज्यादा जहर इंजेक्ट करने वाला सांप भी है, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा सांप है, साथ ही इसके विस्तर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जो एक बारी में काफी ज्यादा जहर शिकार के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये तीनों सांप भले ही खतरनाक हो, लेकिन मेडिकल के फील्ड में इनका बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इनके जहर से बहुत सारी गंभीर बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे धरती के 3 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों के बारे में कुछ इनक्रेडिबल एंड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताना इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सा सांप ज्यादा शक्तिशाली है। धन्यवाद दोस्तों।